सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का एजुकेशन हब 088 पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 8 का चैप्टर परिवहन व पर्यटन में रहेगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। परिवहन व पर्यटन किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यंत आवश्यक तत्व है। बिल्कुल, परिवहन एक महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी क्षेत्र की आधारभूत संरचना को बनाए रखने के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं का आवागमन को परिवहन कहा जाता है। और परिवहन का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि वह इस क्षेत्र की रक्तवाहिनी इकाई कहलाती है। यानी परिवहन जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है या वस्तुओं का जो आवागमन होता है वही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और परिवहन का महत्व अगर समझना है तो इस प्रकार समझते हैं कि इसको क्षेत्र की क्या कहा जाती है, क्या कहते हैं इसको, रक्तवाहिनिकाएं इसको कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के अंतर्गत ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है पूरे अंगों तक वो इन रक्तवाहिनिकाओं के द्वारा होता है, उसी प्रकार क्षेत्र की या कह सकते हैं देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए इन परिवहन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, रक्तवाहिनिकाएं कहा जा सकता है। परिवहन के अभाव, यानी परिवहन का अगर अभाव हो गया, परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल, परिवहन अपन भी देखते हैं कि भाई अगर जो परिवहन के द्वारा ये बसें हैं इनके द्वारा कभी कभी जब हड़तालें वगैरह कर ली जाती है तो मानव के ऊपर, जो आम जनता है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये व्यक्ति को चाहिए। अगर ये बाधित होता है ना तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है। अनाज को, यानी इसका महत्व किस प्रकार है, इसके अभाव से फर्क भी पड़ता है। यानी अनाज को खेतों से मंडी तक या मंडी से दुकान तक या दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाने तथा कल कारखानों तक कच्चा माल उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल, खेतों के अंतर्गत अनाज उत्पन्न हुआ, उसको लोड करके मंडी तक पहुंचाना है, फिर वो मंडियों से अनाज दुकानों तक गया, दुकानों से फिर वो हमारे घर तक पहुंचता है, कल कारखानों तक कच्चा माल पहुंचता है, उत्पादित वस्तुएं वापस बाजार में आती है और बाजार से फिर उपभोक्ता तक पहुंचती है। ये सभी कार्य परिवहन के माध्यम से ही होता है। अतः परिवहन एक महत्वपूर्ण योगदान देता है मानव जीवन के अंतर्गत। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिससे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी परिवहन क्या है, परिवहन को एक जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। क्यों कि ये व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे है राजस्थान में परिवहन के प्रमुख साधन। जो राजस्थान है, राजस्थान के परिवहन के साधन जैसे सड़क हो गया, रेल और हवाई यातायात। कौन कौन से हो गए, सड़क हो गया, रेल हो गए और हवाई यातायात, ये राजस्थान के प्रमुख परिवहन के साधन है। यहाँ पर सड़क आ गई, रेल आ गई, हवाई यातायात आ गया, लेकिन जल मार्ग यहाँ पर नहीं है। क्यों कि राजस्थान के अंदर नदियाँ है नहीं, जो है वो इतना उसके अंतर्गत पानी है नहीं, तो राजस्थान के अंदर जल मार्ग नहीं है। पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जो तरल पदार्थ है या जो गैसीय पदार्थ है, गैस वगैरह, उनको भी पाइप परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल आने वाला पानी इसका एक उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य में की सीमाएं समुद्र से
नहीं मिलती, क्योंकि राज्य के अंतर्गत जो जल परिवहन है उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो राजस्थान है वो अरब सागर से, यहाँ से क्या है, इसकी दूरी है, सागरों से राजस्थान की सीमा टच नहीं होती, इसलिए ज़्यादा ये जल परिवहन की सुविधा राजस्थान के अंतर्गत नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ। बिल्कुल, राजस्थान के अंतर्गत जो विकास ज़्यादा हुआ ना, वो किस परिवहन का हुआ? ज़्यादा विकास हुआ अपन के सड़क परिवहन का। महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है सड़क परिवहन, ये आम जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। राज्य का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है, यानी सड़कें परिवहन जो होता है ना वो सड़कों के माध्यम से ही होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़कें परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह सड़कें एक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। सड़कें सभी जगह अच्छी होनी चाहिए। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी राज्य के अंतर्गत जो स्थित सड़कें उनको राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। आपसे यहाँ से पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अंतर्गत अंतर क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है यानी नेशनल हाईवे, वो देश के अंतर्गत जो प्रमुख शहर है, बंदरगाह है, उनको जोड़ने के ये कार्य करते हैं। और इनके रखरखाव की बात करें तो किसके द्वारा की जाती है? इनका रखरखाव केंद्र के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ में जो राज्य मार्ग है, राज्य राजमार्ग है, वो होते हैं जो स्टेट हाईवे होते हैं, वो एक राज्य के भीतर जो जिले हैं और महत्वपूर्ण कस्बे हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। और इनका जो रखरखाव है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और फिर जिला सड़कें, जिला के अंतर्गत है वो सड़कें, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा इनका कार्य देखा जाता है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। यानी एक योजना संचालित हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो गांव थे उनको सड़कों के माध्यम से आपस में जोड़ा गया। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया जो सड़कों के परिवहन के आधार स्तंभ है। यानी राजस्थान से कई प्रकार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी संचालित होते हैं, वो भी निकलते हैं, गुजरते हैं, और कई प्रकार के राज्य राजमार्गों का भी राजस्थान के अंतर्गत विकास हुआ है। ये भी जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत के 4 प्रमुख महानगर, दिल्ली, दिल्ली हो गया एक तो, फिर बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया, और कोलकाता को जोड़ने वाला जो राजमार्ग उसको क्या कहते हैं साउंड में? चतुर्भुज योजना। यानी ये किन किन को जोड़ती है? दिल्ली को, दिल्ली से फिर ये बम्बई, बम्बई से फिर ये यहाँ आता चेन्नई, और चेन्नई से फिर ये कोलकाता को जोड़ने का आपस में कार्य करता है। तो ये 4 बड़े महानगर हैं, इनको जोड़ने का कार्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। आगे है रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो ये भी एक परिवहन का महत्वपूर्ण भाग है। आज के समय अधिकांश जो व्यक्ति ट्रेवल करते हैं लंबी दूरी के लिए, ये रेल परिवहन का ही उपयोग करते हैं। रेल परिवहन स्तर पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा एवं भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल परिवहन, रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। यानी अगर लंबी दूरी तय करनी है आपको, भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो अच्छा और सस्ता परिवहन कौन सा है? रेल परिवहन।
भारत में पहली रेल 1853 के अंतर्गत महाराष्ट्र के जो बॉम्बे है, बम्बई एवं ठाणे के बीच में चलाई गई थी। यानी ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहली रेल है वो 1853 के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंतर्गत जो बम्बई है, बम्बई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसका धीरे धीरे विकास होता गया और राजस्थान की जो पहली रेल है वो कब चलाई गई थी? 1874 के अंतर्गत बांदीकुई जो दौसा के अंतर्गत है से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से सीधे पूछेंगे भाई भारत के अंतर्गत पहली रेल परिवहन महाराष्ट्र के अंतर्गत बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई, कब चलाई गई थी? 1853 के अंतर्गत। और राजस्थान की बात करें तो 1874 के अंतर्गत बांदीकुई जो दौसा के अंतर्गत है वहाँ से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चलाई गई थी। ये आपको ट्रेन दिख रही है, मेट्रो है, जयपुर में मेट्रो रेल का ये चित्र है आपके सामने। फिर है राज्य में रेल परिवहन की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। ये अब तो बढ़ भी गई है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। आपसे पूछे राजस्थान के अंतर्गत रेलवे जोन कितने हैं? 2। कौन कौन से है 2? एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो राजस्थान के अंतर्गत रेलवे जोन कितने हैं? 2। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल भी है। यानी जोन तो कितने हैं? 2 और रेलवे मंडल कितने हैं? 5, जिसके अंतर्गत जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर और कोटा। ये जो रेलवे जो 5 मंडल है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। और जो कोटा है वो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है। यानी जो राजस्थान का अधिकांश भाग है ना, जो ये रेलवे मंडल है, जयपुर हो गया, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। और कोटा इस पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का? वो है जयपुर के अंतर्गत। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर ही है। यानी आपसे पूछे जो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत भी की गई है। यानी मेट्रो रेल कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। तो इसकी शुरुआत कब होती है? जून 2015 के अंतर्गत की गई थी। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जयपुर के अंतर्गत जो मेट्रो रेल है इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो जून 2015 से। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। धीरे धीरे रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, सभी का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। आगे है वायु परिवहन। यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है। यानी है तो तीव्र है लेकिन महंगा है। जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जो जल्दी खराब हो सकती या कोई मूल्यवान वस्तु है, उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है ना, तो ये वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। यानी अगर आप एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो वो किसके माध्यम से जाते हैं? अपन वायु परिवहन का ही उपयोग करते हैं। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम
यानी कहाँ पर, जयपुर के सांगानेर के अंतर्गत राज्य का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। तो आपसे पूछेगा सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंतर्गत। उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर के डबोक के अंतर्गत है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और सैनिक और नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातनाडा के अंतर्गत स्थापित है। यानी उदयपुर के अंतर्गत जो डबोक के अंतर्गत है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और जोधपुर के जो रातनाडा क्षेत्र है वहाँ पर सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा। यहाँ पर जो नागरिक परिवहन है वो भी होता है और सैनिक अड्डा भी है। यहाँ पर फाइटर प्लेन वगैरह भी स्थापित मौजूद रहते हैं यहाँ पर। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड्डे वर्तमान में संचालित है, और वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधा को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे राज्य के अंतर्गत तीव्र परिवहन के लिए इस वायु परिवहन को भी धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। आगे चलें।